ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है तो स्वयं महादेव उसके भाग्य की रेखाएं भी बदल देते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इस पवित्र मास में किए गए सोमवार के व्रत का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। यह कथा है एक ऐसे साहूकार की जिसके पास संसार का हर सुख था, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख भी था। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके विशाल महल थे, अनगिनत नौकर चाकर थे, सोने चांदी से भरे हुए खजाने थे। दूर दूर तक उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा की चर्चा होती थी। लेकिन कहते हैं कि यदि जीवन में संतान का सुख न हो तो सारे वैभव भी अधूरे लगते हैं। यही दुख उस साहूकार के हृदय में दिन रात चुभता रहता था। जब भी वह किसी के घर बच्चों की किलकारियां सुनता, उसकी आंखें भर आती। उसकी पत्नी भी हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, यदि हमने कोई भूल की है तो हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन हमारी सोनी गोद भी भर दीजिए। दोनों पति पत्नी ने कभी भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। हर सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साहूकार स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र पहनता और शिव मंदिर पहुंच जाता। वह शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करता। घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करता और अंत में हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, बस एक पुत्र का सुख दे दीजिए। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी सच्ची भक्ति का प्रमाण थे। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने अपने भक्त साहूकार की भक्ति देखी तो उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से विनती की, प्रभु, आपका यह भक्त वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, इसकी झोली अब तक खाली क्यों है? कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, इसके भाग में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। विधाता की लेखनी को बदलना सरल नहीं होता। माता पार्वती ने पुनः निवेदन किया, प्रभु, आपकी करुणा से असंभव भी संभव हो जाता है। कृपा करके इसे पुत्र का सुख प्रदान कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारी प्रार्थना मैं टाल नहीं सकता। इसे एक पुत्र अवश्य मिलेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती कुछ क्षण के लिए मौन हो गईं। उन्हें ज्ञात था कि यह वरदान भी है और परीक्षा भी। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, गरीबों को भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए। साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे अपने पुत्र को भगवान शिव का प्रसाद मानते थे। समय बीतता गया, बालक बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी था। जो भी उसे देखता उसके संस्कारों की प्रशंसा करता। लेकिन साहूकार के मन में एक अनजाना भय हमेशा बना रहता था। उसे तो भगवान शिव की भविष्यवाणी का पता नहीं था, पर मानो उसका मन किसी अनहोनी की
आशंका से कांपता रहता था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा, भाई अब इसे काशी ले जाओ, वहाँ श्रेष्ठ गुरुओं से इसकी शिक्षा पूरी कराओ। रवाना होने से पहले उसने एक और बात कही, रास्ते में जहाँ भी पड़ाव हो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना, यज्ञ कराना और दान देना, किसी भी शुभ कार्य में कमी मत करना। मामा ने सहमति में सिर झुका दिया। अगले ही दिन बालक अपने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़ा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाग्य उनके लिए एक ऐसी परीक्षा लेकर खड़ा है जो उनके जीवन की दिशा ही बदल देगी। काशी की ओर यात्रा करते हुए मामा और भांजा जहाँ भी रुकते वहीं यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देते। साहूकार ने जैसा आदेश दिया था उसका पूरी श्रद्धा से पालन किया जा रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक बड़े और समृद्ध राज्य में पहुँचे। उस दिन पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। सड़कों को फूलों से सजाया गया था, महल दीपों से जगमगा रहे थे और चारों ओर शहनाइयों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। मामा ने एक नगरवासी से पूछा, भाई आज पूरे नगर में यह उत्सव किस बात का है? नगरवासी ने उत्तर दिया, आज हमारी राजकुमारी का स्वयंवर है। देश विदेश के राजकुमार यहाँ आए हैं। उसी समय राजमहल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आँख से काना था। राजा को भय था कि यदि राजकुमारी ने यह देख लिया तो वह विवाह से इनकार कर देगी और पूरे राज्य का अपमान हो जाएगा। तभी राजा की नजर उस तेजस्वी बालक पर पड़ी। उसका रूप तेज और व्यक्तित्व किसी राजकुमार से कम नहीं था। राजा ने मामा को बुलाकर विनम्रता से कहा, यदि यह बालक कुछ समय के लिए राजकुमार का वेश धारण कर ले तो मेरी लाज बच जाएगी। विवाह की सारी रस्में पूरी होने के बाद मैं इसे सम्मान पूर्वक विदा कर दूंगा और भरपूर धन दौलत भी दूंगा। मामा पहले तो असमंजस में पड़ गए, लेकिन राजा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अनुमति दे दी। बालक को राजसी वस्त्र पहनाए गए और हाथी पर बैठाकर बारात निकाली गई। जब राजकुमारी ने उस तेजस्वी युवक को देखा तो उसने मन ही मन उसे ही अपना पति स्वीकार कर लिया। विवाह की सभी रस्में संपन्न हो गई, लेकिन विदा होने से पहले उस सत्यनिष्ठ बालक ने अपने वस्त्र के एक कोने पर चुपचाप लिख दिया, राजकुमारी मैं असली राजकुमार नहीं हूँ, मैं तो एक साहूकार का पुत्र हूँ। मुझे केवल कुछ समय के लिए यहाँ बैठाया गया है। जब राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ा तो उसने विदा होने से इनकार कर दिया। सत्य सामने आने पर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उस बालक और उसके मामा का सम्मान किया और उन्हें काशी के लिए विदा कर दिया। कुछ समय बाद दोनों काशी पहुँच गए। बालक ने गुरुकुल में प्रवेश लिया और पूरी लगन से वेद शास्त्र और धर्म का अध्ययन करने लगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब बालक ने अपने जीवन के 12वें वर्ष में प्रवेश किया। उसी दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तेज बुखार आया, शरीर शिथिल पड़ गया। मामा घबरा गए। उन्होंने वैद्यों को बुलाया, औषधियाँ दी, भगवान शिव का नाम जपा,
लेकिन कुछ ही क्षणों में बालक ने अंतिम सांस ले ली। मामा का हृदय फट गया। वे बालक के शरीर से लिपट कर रोने लगे। हे भोलेनाथ, मैंने अपने जीजा जी से वचन दिया था कि उनके पुत्र की रक्षा करूंगा। अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उनका विलाप सुनकर वहाँ का वातावरण भी शोकमय हो गया। उसी समय संयोग से भगवान शिव और माता पार्वती उस महावृक्ष से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने करुण क्रंदन सुना और रुक गई। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक निर्जीव पड़ा है और उसका मामा फूट फूट कर रो रहा है। माता पार्वती ने ध्यान लगाया और तुरंत पहचान लिया, प्रभु यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसके लिए मैंने आपसे वरदान मांगा था। उन्होंने महादेव से विनती की, नाथ यह बालक निर्दोष है। इसके माता पिता ने जीवन भर आपकी भक्ति की है। कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। माता पार्वती ने फिर करुण स्वर में कहा, प्रभु आपकी करुणा ही संसार का आधार है। यदि आज इस भक्त की पुकार अनसुनी रह गई तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। माता पार्वती की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल लिया और बालक के शरीर पर छिड़कते हुए कहा, उठो पुत्र, तुम्हें दीर्घायु का आशीर्वाद देता हूँ। महादेव के वचन सुनते ही मृत पड़ा बालक धीरे धीरे उठ बैठा। उसके शरीर में फिर से प्राण लौट आए। मामा यह चमत्कार देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम किया। शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों सकुशल अपने नगर लौटे। उधर साहूकार और उसकी पत्नी ने प्रण कर लिया था कि यदि उनका पुत्र वापस नहीं आया तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पूरा नगर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम्हारी अटूट श्रद्धा, सावन सोमवार के व्रत और निष्काम भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी श्रद्धा पूर्वक सावन सोमवार का व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा और सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और मैं उसकी रक्षा अवश्य करूँगा। इसलिए आज भी सावन सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे हर महादेव। ओम नमः शिवाय।